as one. Killer. This is us. नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, अक्सर हम सुनते हैं, अक्सर हम कहते हैं, खाली मन शैतान का घर। ये जितने भी झंझट हैं, ये जितनी भी प्रकार की चिंताएं हैं, ये सब किसकी देन है? हमारे मन की देन है। ये मन की उपज है। मन से ही हम सुखी होते हैं, मन से ही हम दुख पैदा करते हैं। एक ही वस्तु है, किसी के मन को सुखी करती है और किसी के मन को दुखी करती है। हमारी मान्यता में ही सुख भी पैदा होता है और हमारी मान्यता से ही दुख भी पैदा होता है। इस जगत में सारा खेल इस मन से चल रहा है। और कितने ही ऐसे प्राणी कि जिन्होंने अपने मन का सदुपयोग नहीं किया, अपने मन से अच्छे चिंतन नहीं किया, अपने मन से अच्छे विचार नहीं उत्पन्न किए, अपने मन को परमात्मा के चरणों में नहीं जोड़ा, तो क्या हुआ? मन का दुरुपयोग करने से कितने ही ऐसे प्राणियों को मन मिला ही नहीं। कितने ही ऐसे जीव हैं कि जिनको इस भव में मन की प्राप्ति ही नहीं हुई। कितनी गति योनि में भटकने के बाद में इस पंचेंद्रिय के भव में आने के बाद में भी ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि दो प्रकार के पंचेंद्रिय जीव हैं, संघी पंचेंद्रिय, असंघी पंचेंद्रिय। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां। हम पंचेंद्रिय जीव हैं। लेकिन पंचेंद्रिय में भी हम संघी हैं या असंघी? तो संघी पंचेंद्रिय। जिनको मन की प्राप्ति होती है वो संघी पंचेंद्रिय, और जिनको मन की प्राप्ति नहीं होती है वो असंघी पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में ऐसे कितने पशु जगत के जीव हैं, त्रियंच गति के भी जीव हैं कि जिनको 5 इंद्रियां तो मिली हैं, शरीर भी मिला है, जीभ भी मिली है, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय। चाहे वो गाय है, घोड़ा है, कितने ही पक्षी हैं, है तो पंचेंद्रिय। लेकिन पंचेंद्रिय होते हुए भी उनको क्या नहीं मिला? मन नहीं मिला।
उनके पास में विचार शक्ति नहीं है। वो अच्छे और बुरे का, सही और गलत का वो चिंतन नहीं कर सकते। मेरी आत्मा का हित है या नहीं, वो नहीं सोच सकते। मन नहीं, इसलिए वो पंचेंद्रिय, असंघी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। हमें मन मिला है, लेकिन मन मिलने के बाद में इस मन का सदुपयोग कैसे करना, वो आज तक हमने नहीं सीखा। ये मन हमारा भागता है, दौड़ता है। हम अपने मन को गुरु के कहने पर, गुरु के समझाने पर, परमात्मा की वाणी का श्रवण करके, स्वाध्याय करके हम अपने मन को धर्म में टिकाने का, रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन कितनी देर टिकता है? तुरंत भागता है। आप थोड़ी देर माला में बैठो, जाप में बैठो, ध्यान में बैठो, पूजा भक्ति में बैठो, मंदिर में बैठो, उपाश्रय में बैठो, व्याख्यान में बैठो, लेकिन तन तो हमारा टिक जाता है, लेकिन मन हमारा भागता है। मन को साधना, मन को स्थिर करना, सारी साधना का प्रारंभ ही मन को जीतने से है, मन को साधने से है। जब तक हमारा मन बाहर जुड़ा रहेगा, बाह्य जगत में घूमता रहेगा, तब तक इस मन में अशांति, चिंता, उद्वेग, अनेक प्रकार के संकल्प, विकल्प, अनेक प्रकार की विचार तरंगे हमारे इस चित्त को चंचल बना करके रखेंगे। और जब अपने मन को हम बाहर के जगत से निकाल करके अपने भीतर, अपनी चेतना से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो हमारे भीतर में जो अनंत शांति है, हमारे भीतर की चेतना में जो अनंत सुख है, वो तभी अनुभूति में आएगा जब अपने मन को बाहर से उठा करके हम भीतर जोड़ना शुरू करेंगे। हम लोग एक सज्जाए बोलते हैं, आज मारे एकादशी रे ननधल मौन धरी मुख रहिए। उसमें हम बोलते हैं, कर ऊपर तो माला फरती, कर यानी आपके हाथ में माला फिरती, कर ऊपर तो माला फिरती, जीभ फरे वन माही, चितड़ू तो चहु दिशिये डोले, इन भजने सुख नाही। माला तो ले लेते हैं, माला में वाला दे मन के पे मन का, मन के पे मन का, मन के पे मन का। मन के तो बहुत फेर लिए, ना हमारी जीभ रुकती है, ना हमारा मन रुकता है, सारी दुनिया का सैर करके आ जाता है, तो हमारा मन माला में नहीं, हमारा मन जगत के झमाले में घूम रहा है। कैसे चित्त शांत होगा? इसलिए कहा, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। अरे प्राणी, इस हाथ के ऊपर तो कितने मनके घुमा लिए, इस मनके से तेरा कुछ नहीं बना। इस मनके के साथ में मन का फेरना है, इस मन को फेरना है। मोती को क्या बोलते हैं? मन का उसमें मन को फेरना है, केवल मोती को नहीं फेरना, मन को घुमाना है। जो उल्टी दिशा में गया हुआ है उसको फेर फेर करके इधर लाना है। अब मन का बाहर की तरफ फेरते हो या भीतर की तरफ? माला की विधि क्या है? हाथ में माला लेकर के मन का बाहर की ओर या भीतर की ओर? तो भीतर की ओर। क्यों? ताकि हमारा जो मन है वो किधर फिरे?
भीतर फिरे, भीतर उतरे, भीतर की यात्रा करे। बाह्य जगत की यात्रा बहुत करी है, और यदि इस जन्म में हमने अपने मन का सदुपयोग नहीं किया तो समझ लेना आने वाले भव में हमें शरीर तो मिलेगा, इंद्रियां तो मिलेंगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? मन नहीं मिलेगा। मन नहीं तो विचार नहीं, विवेक शक्ति नहीं, समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, हित अहित का बोध नहीं प्राप्त कर सकते यदि हमने अपने मन का सदुपयोग नहीं किया। हम यहां आए हैं अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए। हमारे भीतर में जो अनादिकाल के कुसंस्कार जमे पड़े हैं, उन कुसंस्कारों के कचरे को धोने के लिए हम जिन्नवाणी रूपी पानी का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पानी से तन धुल जाता है, वस्त्र धुल जाते हैं, हर तरह की वस्तु की धुलाई हो जाती है, उसी तरह से जिन्नवाणी रूपी पानी से हमारे चित्त की धुलाई, हमारे आत्मा की शुद्धि ये जिन्नवाणी रूपी पानी से होती है। मन की शुद्धि, मन की स्थिरता, मन की चंचलता को दूर करो, मन को भटकने मत दो। मन यदि हमारा भगता है तो उसको वापिस लाओ। अरे तू कहां गया, क्यों गया, तुझे वहां क्या मिला, किन कल्पनाओं में खोया है, क्यों भटक रहा है? अरे भैया वापिस आ जा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि यदि आपका मन भटकता है, बाहर भागता है, तो उसको वापिस खींच करके लाते हो, उसको डांटते हो। अपने मन को कभी डांटा आपने? दूसरों को तो डांटने में बड़े होशियार, लेकिन अपने मन को आज तक हमने कभी डांट नहीं लगाई। हमारा मन जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी घूमे, जो मर्जी सोचे, जो मर्जी करे, इस मन के ऊपर कोई लगाम नहीं। ये मन का घोड़ा दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। इसीलिए आनंदघन जी महाराज ने भी कहा कि भाई ये मन तो भाई बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। मनड़ू किम ही न बाजे हो कुंथु जिन, मनड़ू किम ही न बाजे। जिम जिम जतन करीने राखूं, तिम तिम अलगू भागे हो कुंथु जिन, मनड़ू किम ही न बाजे। कि अरे कुंथु ना दादा, अब मैं तेरे सामने अपनी क्या बात रखूं? अरे ये मेरा मन इतना चंचल है कि मैं अपने इस मन को बार 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 खींच के लाता हूं। ये दौड़ता है, मैं पकड़ता हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको पकड़ के लाता हूं, तिम तिम अलगू भागे, वैसे वैसे ये वापिस भागता है, वापिस भागता है। अरे कुंथु ना दादा, मनड़ू किम ही ना बाजे हो कुंथु जिन, मनड़ू किम ही ना बाजे। बड़े बड़े ज्ञानी योगीराज भी इस मन की साधना को, इस मन को जीतने के लिए जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं। जब इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए संतों को भी, योगियों को भी अपने मन को शांत, स्थिर और नियंत्रण में रखने के लिए साधना करनी पड़ती है, तो हम सांसारिक जीवों को, हमारा मन तो खुला ही पड़ा है, उसके ऊपर कोई मर्यादा नहीं, कोई बंधन नहीं। कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाते रहो, दौड़ाते रहो, मिलेगा क्या? कितनी भी कल्पनाएं कर लो, कितना भी सोच लो, एक बार सर्दी का दिन,
और सर्दी में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं, जल्दी रात हो जाती है, अंधेरा जल्दी छा जाता है। 6 बजे तक तो ऐसा लगता है कि रात के 8-9 बज गए। 2 मित्र अपने कमरे में थे, सर्दी के समय में रजाई ओढ़ के बैठे थे। थोड़ी देर में लाइट चली गई, अंधेरा और बढ़ गया, हाथ को हाथ नहीं सूझे। इतने में एक मित्र के मुंह से कुछ कड़ 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 कुछ आवाज आई। दूसरे मित्र ने कहा कि अरे तू क्या कर रहे, ये आवाज किस चीज की? उसने कहा अरे मित्र, मैं चने खा रहा हूं। उसने कहा तेरे चने खाने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, ये दांतों की कटकट की आवाज आ रही है। अरे मित्र, मैं तेरे पास बैठा हूं, तेरे साथ बैठा हूं, और तू अकेले चने खा रहे, मुझे पूछा भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं, अंधेरे का फायदा उठा रहे। अरे तेरे दांतों की चबाने की आवाज से पता चल रहा है कि तू कुछ खा रहा है, मुझे नहीं खिलाएगा? उसने कहा अरे मित्र, अगर चने हो तो खिलाऊं ना, चने कहां मेरे पास में? तो अरे मित्र, यदि तेरे पास में चने नहीं तो फिर तूने ही कहा कि मैं तो चने खा रहा हूं, तो ये चने खाने की आवाज कैसे आ रही है? उस मित्र ने कहा कि अरे मेरे पास चने नहीं हैं, मैं तो कल्पनाओं के चने खा रहा हूं, मैं तो कल्पनाओं के चने खा रहा हूं, कोई असली चने नहीं खा रहा। और उस समय दूसरे मित्र ने कहा कि अरे भैया, अगर तुझे कल्पनाओं के चने ही खाने हैं तो चने क्यों खाता है? खाने के लिए और भी बहुत अच्छी सारी चीजें हैं। अगर तुझे कल्पनाओं के ही चने खाने हैं तो अरे भैया, तू कल्पना के लड्डू खा ले, चने क्यों, लड्डू खा ले। थोड़ा हम भी सोच के देखें, हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी संसार की कल्पनाओं के चने खा रहे हैं, संसार की कल्पनाओं के चने खा रहे हैं। अरे यदि कल्पनाओं के, संसार की आसक्ति के चने ही खाने हैं तो भैया इन संसारिक चनों को छोड़ करके तुम भगवान के लड्डू क्यों नहीं खाते? भगवान नाम के लड्डू खाओ, किसने रोका है? क्यों संसार के चने खाते हो? क्यों मन को दुखी करते हो? भगवान नाम के लड्डू खाओ। जब लड्डू मिलते हो तो चने क्यों? लेकिन हमारा मन भगवान नाम के लड्डू नहीं खाएगा, संसार के चने चबाएगा, भले दांत टूट जाए, खाने तो चने ही हैं। संसार का सुख कैसा है? संसार का सुख तलवार की धार के ऊपर लगे हुए मधु के समान है। शास्त्रों में संसार के सुख को जो बताया गया कैसा है, तो तलवार की धार के ऊपर अगर आप शहद लगा दो तो जैसे ही आप उस शहद लगी हुई तलवार को चाटोगे तो क्या होगा कि उस तलवार की धार पे जो आगे शहद लगा है, जैसे आपकी जीभ पे लगेगा आपको मिठास का अनुभव होगा। पहले आपको उस शहद की मिठास का अनुभव होगा और उसके बाद जीभ कट जाएगी। जैसे ही तलवार को फेरा, एक क्षण के लिए मिठास लगी और उसके बाद में जीभ कटने से जो दुख हुआ, तो वो दुख सुख की सीमा ज्यादा या दुख की सीमा ज्यादा? सुख ज्यादा या दुख ज्यादा? दुख ज्यादा। तो संसार के प्रत्येक
दिखने वाले सुख में पीछे दुख छिपा हुआ है। दुख नहीं, दुखों की परंपरा लगी हुई है। एक दुख के साथ में अनेक प्रकार के दुखों की कड़ी लड़ी श्रृंखला, यह संसार का स्वरूप है और हम उसी में रचे बचे हैं, उसी को सत्य मान रहे हैं, उसी में खोए हुए हैं। उस संसार के सुखों को भोगने के लिए हम सारे दुखों को भी सहने के लिए तैयार हैं। क्षणिक सुख के लिए, अनंत दुखों को भी पाने के लिए हम तत्पर हैं। कोई बात नहीं, जब दुख आएगा देख लेंगे। अभी तो सुख भोगो, जब होगा देख लेंगे। जब नरक में जाएंगे देख लेंगे, जब शरीर में कष्ट आएगा देख लेंगे। अभी तो भैया खाओ पियो मौज करो। कितनों का ये जीवन सूत्र होता है, जिंदगी का क्या भरोसा, अरे खाओ पियो मौज करो यार, क्या है। लेकिन आज की मजा और भवो भव की सजा, क्षण भर का संसार का सुख भवो भव तक हमें सजा देने वाला है, दुख देने वाला है। हर साधक को अपने मन को परमात्मा में, धर्म में, स्वाध्याय में, भक्ति में, आत्मा में जोड़ने का अभ्यास करना है। यहां रह करके अपने मन को भीतर ले जाने का, अंतर में जोड़ने का अभ्यास करना है। यही कार्य करना, मन को खाली नहीं रखना है। खाली मन शैतान का घर, इसलिए मन को काम दो, भगवान का नाम दो, भगवान का स्मरण दो। वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। जय वीराय जगगुरु हो ममं त्वपभाव भैवं भवनिभ्यो मग्गानुसारिया इट फल सिद्धि लोक विरुद्ध चाओ गुरुजन पुआ पर्थकरणम च सुह गुरु योगो तब न सेवना आभव मखंडा। सूत्र का नाम परिनिधान सूत्र। और इस सूत्र में गणधर भगवंतों ने परिधान तो क्या करना वो तो बताया ही है, कुछ चीजें और भी बताई है। रत्न त्रय का स्वरूप, तत्व त्रय का स्वरूप भी बताया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। रत्नत्रयी, सम्यक दर्शन किसको कहना, सम्यक ज्ञान किसको कहना, सम्यक चारित्र किसको कहना, वो भी इन्होंने बता दिया है। वो परिधान से पहले बताया है। सम्यक दर्शन किया, सम्यक ज्ञान किया, सम्यक चारित्र किया, इसका भी स्वरूप बताया। और साथ साथ उसी में और भी बताया है, सद्देव, सद्गुरु और सद्धर्म। सद्देव किसको कहना, सद्गुरु कौन, गुरु का लक्षण किया, देव का लक्षण किया, धर्म का लक्षण किया। धर्म भी अनंत प्रकार की है, पर धर्म का लक्षण किया। किस क्रिया को धर्म कहना, किसको गुरु कहना, किसको गुरु नहीं कहना। गुरु का काम किया, देव का काम किया, सुदेव क्या करता है, सुगुरु क्या करता है, सुधर्म क्या करता है, उसका भी निरूपण है। परिधान तो है ये, पर यह भी है। और कल मैंने एक बात, मैंने नहीं, जो लिखा हुआ है, मोक्ष मार्ग के सकल योगों का आक्षेपण। सकल योग इसमें आ गए, इसके बाहर कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं, और जितने सब इसमें आ गए। क्या बात, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा मार्ग, इतने बड़े दर्शन, और सारे के सारे 8 बातों में, मात्र 8 बातों में, ज्यादा बात ही नहीं है, मार्ग पूरा का पूरा मार्ग आ गया। अनंत योग हैं, एक योग थोड़ी है। ज्ञान का योग है, क्रिया का योग है, भक्ति का योग है, तप का योग है, सत्संग का योग है, न जाने कितने योग हैं, असंख्य योग हैं।
और असंख्य योगों को मात्र 8 बातों में संकलित कर देना, 8 बातों में निरूपित कर देना कि बस यही मोक्ष मार्ग है, इसके बाहर जितने भी योग हैं सब इसमें आ गए। आपको लगता है कि 8 बातों में मोक्ष मार्ग आ गया? पूरा का योग मार्ग सब कुछ इसमें आ गया, इसके बाहर नहीं है। और इसके बाहर छोड़कर कितना भी पुरुषार्थ करे जीव, यदि ये 8 बातें नहीं है, कितना भी पुरुषार्थ करे उसका फल मात्र पुण्य बंधन है। पुण्य बंधन है, जन्म मरण से मुक्ति नहीं है। इसका मतलब वो क्रिया फल देगी, क्या फल देगी? मात्र पुण्य का फल देगी, देवलोक का सुख दे देगी, रिद्धि समृद्धि दे देगी, इंद्रियों की परिपूर्णता दे देगी। उसको भोग करके फिर जीव संसार में ही आएगा, देवलोकों का सुख दे देगी, पर मुक्ति क्या कारण? ये 8 चीजें ऐसी हैं। और 8 चीजों में मैंने छोटी सी 2 चीजें बताई थी कल, कि यदि यो 2 गुण, वो भी 8 में ही है, ये 2 गुण है वो भी 8 में ही है। मैंने 8 गुणों का और संक्षिप्त कर दिया, 2 गुण बता दिए और 2 पुरुषार्थ के 2 मार्ग बता दिए। और यदि ये नहीं है तो कितने भी गुण हो जाएं, अनंत अनंत गुण आत्मा में पैदा हो जाएं, और होते हैं। इन गुणों को छोड़कर भी बहुत से गुण आत्मा में पैदा होते हैं। देवलोक में जाता है जी, पहले दूसरे तीसरे चौथे में जाता है, नवग्रह में जाता है। कितने गुण पैदा होते हैं, कितनी रिद्धियां और सिद्धियां पैदा होती हैं, पर ये 2 गुण नहीं होते। और याद रखना, जिन बातों में ये 2 गुण न हों, वो समझना वो वितरा की देशना नहीं है। वितरा की देशना नहीं है, वितरा की देशना यह है, वितरा का मार्ग नहीं है। यदि जो 2 चीजें नहीं है तो कितने गुण पैदा कर लो। व्यवहार में आपसे कहूं, व्यवहार की अपेक्षा से आप सुख के कितने भी साधन बसा लो, जितने मर्जी बता लो, जितने मर्जी बना लो, अरे यहां तक के छोड़ कि यदि आप इंद्र के भी सुख के साधन आपको मिल जाएं, और देवलोक के देवता के भी सुख के साधन आपको मिल जाएं, पर याद रखना, यदि मन में शांति नहीं होगी तो सुख के साधन भी आपको सुख नहीं दे सकेंगे। सुख के साधन सुख नहीं दे सकेंगे, चाहे वो इंद्र के हो, देवलोकों के हो, चक्रवर्ती वासुदेव प्रति वासुदेव किसके भी हो। यदि शांति नहीं है तो सुख के साधन सुख दे सकेंगे। हमारी एक भ्रांति है, साधनों से सुख मिलता है, यह भ्रांति है, अनादिकालीन जीव की भ्रांति। साधनों में सुख, और यदि साधन में सुख होते हैं तो हमारे पूर्वाचार्य तीर्थंकर साधन छोड़ते ही क्यों? पहले तो भ्रांति को तोड़ो। मन में नहीं है तो सुख मिलेगा। इसीलिए ये यदि 2 गुण नहीं है, समझना, ये 2 गुण नहीं है तो नहीं है भाई। और आज तक इन 2 बातों पर हमारी दृष्टि नहीं की, इसीलिए हम संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। कारण यही, 2 बातों पर दृष्टि नहीं गई, 2 गुणों को प्राप्त करने का हमने प्रयास नहीं किया। एक बात पूछूं, गणधर गौतम स्वामी जी, कितने गुण थे उनके पास? कितने गुण थे? बोलो, कितने गुण थे?
कुछ चीजें ऐसी थीं जो भगवान महावीर के पास नहीं थी, भी गौतम के पास थी। कितने गुण थे गौतम के, कितने शिष्य थे? 50,000, वो भी सामान्य नहीं, केवली 50,000 शिष्यों का गुरु, एक दो नहीं, लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समारी है। कितनी लब्धियां, आज भी हम साधु साध्वी यदि गोश्री जाते हैं तो गौतम स्वामी जी का नाम लेके जाते हैं। गौतम अष्टक में एक श्लोक आता है ना गौतम अष्टक में, कि भाई उनके नाम से हमको आहार पानी मिल जाएगा, गोशी मिल जाएगी। क्या बात है, आज की तारीख में भी गौतम के नाम में ये शक्ति है। गौतम भले ही नहीं है, पर गौतम के नाम में आज भी इतनी शक्ति है कि उसका नाम लेने से रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाती है। आज भी है। क्या शक्ति, क्या रिद्धि? भगवान महावीर दीक्षा दें, वाक्षेप करें, जरूरी थोड़ी है कि केवल ज्ञान हो जाए। पर यदि गुरु गौतम दीक्षा दें, वाक्षेप करे तो क्या होता है? हो जाता है ना। शक्ति है कि नहीं, लब्धि है कि नहीं? महावीर से बढ़कर की लब्धि है कि नहीं? और लब्धि इतनी, सूर्य की किरणों को पकड़कर कहाँ चढ़ गए? अष्टापथ पर चढ़ गए। ये लब्धि है। कितनी लब्धियां हैं, और अक्षिण मानस लब्धि न जाने कितनी लब्धियां हैं। गौतम का नाम ही मंगल स्वरूप है। मंगलम भगवान विवाह मंगलम गौतम प्रभु। इतना कुछ होते हुए भी गौतम स्वामी का केवल ज्ञान क्यों अटक गया? क्यों अटक गया? कितने गुण, मैंने कहा ना, इन दोनों को छोड़कर कितने भी गुण इकट्ठे कर लो, दुनिया भर के इकट्ठे कर लो, जितने गुण है सब इकट्ठे कर लो, पर ये दो गुण नहीं हो तो, ये दो गुणों का मतलब क्या? गौतम स्वामी के विषय में कह रहा हूं। केवल ज्ञान हुआ, अटका रहा। क्या कारण? इन 8 बातों में बताऊं क्या कमी थी? इन 8 बातों की बात कर रहा हूं, और 2 बातों की क्या कमी थी? यानी आप समझो परिधान सूत्र कितना महत्वपूर्ण है। इसके बिना गौतम को भी लब्धि रिद्धि मिल गई, पर केवल ज्ञान अटक गया। ये 8 बातें हैं भाई। कौन सी बात ऐसी है जो गौतम स्वामी के केवल ज्ञान में बाधक बनी? 8 बातों की बात कर रहा हूँ। राग राग सुना हुआ यार, 50 बार सुनते हो गए यार, कान पक गए। एक रटी रटाई बात कह रहे हो, सुनी सुनाई बात कह रहे हो। 8 बातों में बताओ मत, या 2 बातों में एक बात बताओ। ये जय विराय है परिधान सूत्र है, इसकी बात कह रहा हूं। पूरा मोक्ष मार्ग है, सकल योगों का, सकल मोक्ष मार्ग का आक्षेपक है, करणीभूत है, मूलभूत है। गौतम, इसके बिना गौतम का भी केवल ज्ञान अटक गया। क्या चीज है, कौन सा विशेषता, जो गुण है इसमें 8 बातों में, वो उसमें नहीं था? बोलो। मैं आपको ये जो पर इसका मत बता रहा हूं, क्या उपयोगिता है। इसकी पहले उपयोगिता समझो। उपयोगिता क्या है? हमने इसको सामान्य समझ लिया है। अरे गौतम, इसके बिना गौतम का केवल ज्ञान अटक गया। इतनी रिद्धियां मिलने के बाद भी वो गुण कैसा होगा, वो खासियत कैसी होगी, वो विशेषता की होगी जो गौतम का केवल ज्ञान में बाधक बन गई है? रिद्धियों में बाधक नहीं बनी, सिद्धियों में बाधक नहीं बनी, भक्ति में बाधक नहीं बनी, पर खुद के केवल ज्ञान में, समझना, खुद के कि दूसरे के केवल ज्ञान में नहीं, खुद के केवल ज्ञान में बाधक बन गई। ये 8 बातें हैं।
इसीलिए सकल 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 मोक्ष सकल योग है। वो राग राग सुनते सुनते कान पक गए, कुछ हुआ नहीं। 8 बातों को देखो, ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। 8 बातें, क्या अभाव था, क्या कमी थी गौतम के पास भी इन 8 बातों में, कोई बताएगा? जब तक ये 8 चीजें नहीं है, मुक्ति का मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। क्या चीजें 8 बातें? कौन बताएगा? कैसे अटक गया गौतम का केवल? 8 बातों में ही है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। और यदि इन 8 बातों में नहीं होती तो फिर सकल योग कैसे आ जाते इसमें? Together as one. Killer. This is us.